जवानों की तन आसानी, अमारत क्या शिकवे खुसरबी भी हो तो क्या हासिल, ना जोर हैदरी तुझ में ना इस्तिगनाए सलमानी, ना ढूंढ इस चीज को तहजीब हादिर की मजलिस में तजल्ली में, ना ढूंढ इस चीज को तहजीब हादिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस्तिगना में मेराज मुसलमानी। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाल इल्म इरफा है, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाल इल्म इरफा है। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों। इसलिए इस शेर के साथ हम दोबारा आपसे इल्तिमास करते हैं कि जल्द अज जल्द कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर तशरीफ लाए। अभी हमारे सामने जो मेहमानाने किराम आते रहेंगे, फर्स्ट स्पीकर आफ्टर लंच हमारे सामने तशरीफ लाएंगे। मुंबई से, बंगाल के इस बिल्कुल कलकत्ता से बहुत दूर एक शहर मालदा में तशरीफ लाए हैं जनाब मौलाना साद साहब नदवी। अभी हजरत आपके सामने तशरीफ लाएंगे और तरबिया पर, ये तरबिया से हम क्या क्या गुडनेस, क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं, तरबिया हमारे लिए किस कदर किस हद तक ज़रूरी है, इस मौजू पे गुफ्तगू फरमाएंगे। इसलिए निहायत ही हमारे लिए ये ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त को हमेशा एक जुमला ये कहा करता था, जो गैरे मुरब्बा मुरब्बी बन गया, गैरे मुरब्बा मुरब्बी बन गया। वो ये समझाने की वो कोशिश करता था कि जो तरबियत याफ्ता नहीं है वो मुरब्बी बन गया, जो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है वो दूसरे की तरबियत की फिक्र में लगा हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले खुद अपने को तरबियत याफ्ता बनाना, तरबियत करना, फिर जाके हम अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स और जितने पीछे हमारे मातहती है सबको हम तरबियत याफ्ता कर सकते हैं, तरबियत दे सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं स्टेज पर दावा देता हूँ जनाब हज़रत मौलाना साद साहब नदवी इसी मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे। आगे की सीटें खाली है, थोड़ा बराए मेहरबानी जो लोग आ रहे हैं आगे आके बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान व दआ बिदअवतिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم. हज़रात
मेरा जो मौजू है वो है तरबियत, और ख़ास तौर पर तरबिया स्कूल के अंदर इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना ये मेरे लिए सआदत की बात है, क्योंकि इस मौजू पर तकरीबन एक तवील अरसा गौर व फिक्र करते हुए गुजरा है। हम कहते हैं तालीम और तरबियत, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। सवाल ये है कि अब क्या पहले तरबियत ज़रूरी है या तालीम ज़रूरी है, या पहले तालीम है या तरबियत है। कुरान करीम इस सिलसिले में हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई करता है, और ऐसी रहनुमाई करता है जो हम में से हर एक उसको कबूल करता है। मैंने कुरान करीम की एक आयत अपने खुतबे में पढ़ी है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की फितरत, अल्लाह तबारक व तआला की अता कभी नहीं बदल सकती है। नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है, और नेचर कभी अधूरा भी नहीं हो सकता है। कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी अल्लाह की तरफ से उसको मुकम्मल पैदा किया जाता है। अल्लाह की तरफ से जितना इस्तिकमाल और जितना इकमाल उसके अंदर होता है, वो इतना किसी के अंदर नहीं होता है। ज़ाहिरी तौर पर उसके अंदर क़ुव्वत गोयाई नहीं होती है, लेकिन उसकी क़ुव्वत समाअ सुनने की ताकत, उसकी क़ुव्वत बसारत देखने की ताकत, उसकी क़ुव्वत एहसास समझने की ताकत, और वो मुकम्मल स्किल शुदा बच्चा पैदा होता है। अब वो पैदा होता है तो बेतरतीब हम होते हैं, बेतरबियत याफ्ता हम होते हैं, बच्चा नहीं होता है। लिहाजा अगर तरबियत हमें बच्चों की करनी है और एक बच्चे को तरबियत याफ्ता बनाना है, तो हमें अपने अंदर इस्लाह करने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास बात फरमाई, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। इसको हमारे यहाँ अकीदे से जोड़कर देखा जाता है। अकीदा नहीं बल्कि कल्चरल, उसके अंदर जो चेंजिंग होती है, जो माहौल की चेंजिंग, अगर वो इस्लामी माहौल में पले बढ़े और उसकी फितरत पर, उसी पाकी के ऊपर, जिस पाकी के ऊपर वो बच्चा परवान चढ़ता है, पैदा होते ही एक मर्तबा जब वो रोता है, जब उसके मुंह से एक झिल्ली हटाई जाती है, और दूसरी मर्तबा जब वो रोता है जब वो पेशाब और पखाना कर लेता है, हम उसके बाद उसको अननेचुरली उसकी तरबियत शुरू करते हैं। और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं, हम भी बच्चे थे, हमारे माँ बाप भी बच्चे थे, हमारे दादा परदादा भी बच्चे थे, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन माहौल, फितरी अंदाज पे उनकी परवरिश हुई, फितरी अंदाज पे वो परवान चढ़े, और परवान चढ़ते चढ़ते आज के दौर में हमारा बच्चा आ चुका है। हाँ, बच्चों के ये बहुत बदलते हुए हालात इस वक्त शुरू हो चुके हैं। इस तेजी से बदलते हुए हालात में दुनिया में नए नए चैलेंज हैं और मौके हैं, उसके सामने को तैयार करने के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा। लिहाजा
यहां से मेरी चंद दरखास्तें शुरू होती हैं। पहली दरखास्त जो है वो ये है कि अपने बच्चों के अंदर आप उनको ज्यादा तरबियत याफ्ता न कीजिए, वो हालात में और लचक में खुद ढल कर बन जाएंगे। बहुत ज्यादा उनको बदलने की, बहुत ज्यादा चेंजिंग की उनकी जरूरत नहीं है। आप उनको माहौल दीजिए, आप उनको अक्से जमील दीजिए, आप उनके सामने अपना किरदार, अपने अखलाक और किरदार को पेश कीजिए। बहुत छोटी सी उम्र से ही, 3-3 साल की उम्र से, 2-2 साल की उम्र से प्ले स्कूलों में भेजना, केजी में भेजना और भेजते भेजते उनके ऊपर एक बोझ डाल देना, ये एक गैर फितरी अमल है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम जो हैं इन बदलते हुए हालात में उस बच्चे को खुद को ढालने की सलाहियत पैदा करें। दूसरी मेरी दरखास्त ये है ভাই, যারা এখানে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক আছেন, আপনাদের সেশন মেন বিল্ডিং এর হলে যেমন জোহরের আগে হয়েছিল, লাঞ্চের আগে তেমন হচ্ছে। আপনারা যারা টিচার্স আছেন তারা ওইখানে চলে যান। আপনাদের ওখানে যারা সেশন নেবে তারা ওয়েট করছেন। এই যে যারা শিক্ষক আছেন ওইখানে চলে যান। এখানে बच्चों के স্কুল अंदर- ম্যানেজমেন্টই থাকবে। जी, बच्चों में सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग का मिजाज होता है, वो खुद ब खुद सीखते हैं। लिहाजा उनको उनको खुद रहनुमाई के तहत सीखने की महारतें पैदा करें ताकि वो अपनी तालीम और तरक्की की जिम्मेदारी खुद उठा सकें। ऐसी सूरत हाल पैदा करें जो बच्चों को सोच समझकर फैसला करने की हौसला अफजाई करे, ताकि वो तजिया करें, परखें और दानिशमंदाना इंतखाब करें। आज हो ये रहा है कि हम जो हैं अपनी तरफ से उसके ऊपर ऐसी चीजें मुसल्लत कर देते हैं, पढ़ाई का ऐसा बोझ उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, टारगेट उसके ऐसे बना देते हैं कि वो बनाते बनाते आहिस्ता आहिस्ता हम खुद, वो हमारी मर्जी से परवान चढ़ता है, फितरत के मुताबिक परवान नहीं चढ़ता है। बच्चों में फितरी अक़दार को परवान चढ़ाएं जो उनकी शख्सियत से हम आहंग हो और नज़्म के बजाय इखलास और हमदर्दी को फ़रोग़ दे। इखलास हर बच्चे की फितरत में पाया जाता है, हर इंसान के अंदर पाया जाता है। हमदर्दी का जज्बा हर इंसान के अंदर फितरतन पाया जाता है। हम उस जज्बे के अंदर हम गैर मुखलिस होते हैं, हमारे अंदर गैर हमदर्दाना रवैया होता है, वही रवैया आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों के अंदर भी पैदा होता चला जाता है। ऐसी सूरत हाल पैदा करें जो बच्चों को सोच समझकर फैसला करने की हौसला अफजाई करे, ताकि वो तजिया करें, परखें और दानिशमंदाना इंतखाब करें। बच्चों में खुद रहनुमाई के तहत सीखने की महारतें पैदा करें ताकि वो अपनी तालीम और तरक्की की जिम्मेदारी को उठा सकें। बच्चों में फितरी अक़दार को पैदा परवान चढ़ाएं जो उनकी शख्सियत से हम आहंग हो और नज़्म के बजाय इखलास और हमदर्दी को फ़रोग़ दें। ख़ास तौर पर इस स्लाइड की तरफ मैं एक आपका ध्यान अब बहुत मबजूल कराना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि माहौल से बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। हर बच्चे के अंदर तजस्सुस पाया जाता है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। उसके अंदर सवालात उसके अंदर पैदा किए गए हैं फितरत में। उसकी उस तजस्सुस को लिए, उस माहौल को परवान चढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर उसके सवालात से घबराएं नहीं, बल्कि उसके सवालात को इल्म से मोहब्बत पैदा करने की तरगीब देकर उसका जरिया बनाएं। बच्चों के अंदर अपनी ताकतों, कमजोरियों और ख्वाहिशात को समझने के लिए खुद एहतसाबी की हौसला अफजाई करें ताकि वो अपनी ज़ाती तरक्की की रहनुमाई कर सकें। बच्चों को ये सिखाएं कि वो तब्दीली को कबूल करें, चैलेंज पर काबू पाएं और ये गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान लचकदार बने। बच्चों में मुसलसल सीखने का जहन तैयार करें ताकि वो बदलती हुई इल्म और महारत की ज़रूरियात के लिए तैयारी कर सकें। बच्चों में सोचने की तनकीदी सलाहियतें पैदा करें
ताकि वो हालात का मंतकी तौर पर जायज़ा ले सकें और तख्लीकी तौर पर मसाइल को हल कर सकें। हाँ, कहा जा रहा है 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी के अंदर जिसके अंदर 4 सलाहियतें पैदा होंगी वो कामयाब होगा। नंबर 1 उसके अंदर गुफ्तगू की सलाहियत हो और गुफ्तगू में भी ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन की सलाहियत हो। नंबर 2 उसके अंदर जिसको कहते हैं उस गुफ्तगू के साथ उसके अंदर कोलैबोरेशन, मिलने की सलाहियत हो, आपस में इज्तिमाई तौर पर काम करने की सलाहियत हो। नंबर 3 उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, तनकीदी सलाहियत उसके अंदर हो। और नंबर 4 वो क्रिएटिविटी उसके अंदर पैदा हो। हर बच्चे के अंदर ये चीज़ें पैदा हैं, फितरी तौर पर उसके अंदर परवान चढ़ाई गई हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि बच्चों में जो सोचने की तनकीदी सलाहियतें हैं उनको बरूए काल लाएं, ताकि वो हालात का मंतकी तौर पर भी जायज़ा ले सकें और तख्लीकी तौर पर भी मसाइल को हल कर सकें। एक ख़ास बात यह है कि हर चीज़ को थोपा नहीं जाता है। तरबियत के बहुत से तरीक़े हैं, तरबियत के बहुत से तरीक़े हैं। एक तरीक़ा है चुप रहा जाए, तरबियत के बहुत से तरीक़े हैं, एक तरीक़ा है बंद रहा जाए। हमदर्दी, ताउन और बैनुल फ़र्दी महारतों को फ़रोग़ दें ताकि बच्चे अच्छी तरह से तरक्की पजीर अफराद बन सकें जो मुख्तलिफ माहौल में कामयाबी के साथ परवान चढ़ें। ये चंद मेरी गुजारिशात थीं। इन गुजारिशात का मकसद ये है कि तरबियत का एक मुकम्मल खाका नहीं, लेकिन तरबियत के लिए कुछ रहनुमा उसूल हैं। अगर हम इन उसूल को अपनाएंगे और इन उसूल की ज़िद पर अपने स्कूलों में आने वाले बच्चों को, अपने घरों में पलने वाले बच्चों को और अपने समाज में बच्चे चलने वाले बच्चों को अगर हम इन पे चलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये दीन में भी कामयाब होंगे और दुनिया में भी कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।